वालिद साहब की उनकी जो इंतकाल हुआ था, उनको सिर्फ चेहरा दिखा बैठे जरा सा ना। तशद्दुद कार्रवाइयाँ रात का 1:30 बज रहा है और इस वक्त शदीद बारिश हो रही है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे बहुत बुरे हाल में हम, और इस वक्त भी इलेक्शन की कंपेन अपने जोरों शोर से जारी है। मैं इस वक्त हल्का 236 और 236 एनए के हलकों में मौजूद हूँ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। और यहाँ पर इस वक्त हमें मिल रहे हैं महाजर कौमी मूवमेंट के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर, बाबर मिर्जा साहब। हम उनसे बात करते हैं। साहब कैसे हैं आप, ठीक कैसे हैं? खैरियत है? है? इस वक्त बारिश हो रही है, सही, और हम कपड़े भी आपके भी गीले हो रहे हैं, हमारे भी गीले हो रहे बस हैं। अनीस भाई, मेरा मसला तो ये था कि एक बड़े ज़ईफ़ से अंकल हैं हमारे, वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। बेटा उनका बाहर सऊदीया में होता है, तो उन बेचारों ने मुझे फ़ोन किया था, पानी बारिश देखा आपने, उनके घर के बाहर इतना पानी था, हम्म। तो नक्काशी के लिए उन्होंने मुझे याद किया। तो हमारे तो ऐसा ऐसा हुकूमत में कोई रोल है नहीं, लेकिन 2 साथियों को मैंने बुलाया तकलीफ से, फिर हम लोगों ने उनके पानी का नक्काशी का जो मसला था। तो ये तो अभी की आए, बैठ के जरा सा, हम बैठ कर जरा सा प्लीज़। बात करते हैं। तो आए, बैठे जरा सा ना। और हम इस वक्त क्योंकि हल्का 236 237 एनए में इस वक्त मौजूद है, बाबर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैठे हैं। हम जरा सा इनसे जरा तफसील से बात करते हैं। हमजा साहब, महाजर कौमी मूवमेंट की सियासत, सन 2002 में एक सीट मिलती है, सन 2008 में कुछ नहीं मिलता, पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, 2013 भी खाली जाता है, 2018 भी खाली जाता है। क्या ऐसी बात है कि आप एक बार फिर इलेक्शन में कूदें और ये सोचते हैं कि जनाब इस बार हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची का, वहां से महाजर कौमी मूवमेंट कुछ हासिल करेगी? देखिए अनीस भाई, मेरे हिसाब से हर जीत जीत नहीं होती और हर हार हार नहीं होती। माजी की जिन जीतों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो कराची वालों से और जैसे आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, मैं वकालत के पेशे से वाबस्ता हूँ। मुझे उन जीतों का पता है, वो जीतें किस तरीके से जितवाई गई हैं, वो सीटें किस तरीके से भरवाई गई, वो डब्बे किस तरीके से उन पे काम हुए। और आफाक अहमद भाई तो देखें, डे फर्स्ट से उनको सलाम है कि डे फर्स्ट से सलाम है कि वो अपने जो कॉज के साथ खड़े हैं। बेसिकली आफाक अहमद भाई ने तो इतने अरसे, मैं समझता हूँ, इनकलाबी सियासत ही की है। इंतखाबी सियासत तो लेकिन लोग कहते हैं महाजर नजरिया खत्म हो गया, कुछ ताकतवर लोग भी नहीं चाहते महाजर नजरिया, ये बेवकूफ लोग हैं जो महाजर नजरिए की बात करते हैं। भाई खत्म, अब ये सारी बातें कोई वोटर वोटर नहीं, कोई बात नहीं इस पे। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, अपनी शनाख्त को पे खड़े रहना और अपनी शनाख्त की और अपनी जो आपकी बका की जंग है ना, वो लड़ते रहना हर हर शहरी का फर्ज है। और हम एज अ महाजिर अपनी शनाख्त को बिल्कुल सबसे पहले रखते हैं, सबसे अहम रखते हैं, और वही हमारी आइडेंटिटी है, और वही हमारा कॉज है, वही हमारा मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकसद के साथ खड़े, वी आर सेटिस्फाइड। आप पर इल्जामात लगाए जाते हैं कि जनाब पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, पुरतशद्दुद मामलात, और इस वक्त आफाक अहमद साहब ये कह रहे हैं जनाब अमन, ये क्यों? पुरतशद्दुद, देखिए, आफाक अहमद एक जंगजू लीडर है, मैं आपको उसका बरमला इज़हार करता हूँ। लेकिन वो जो जंग लड़ी आफाक भाई ने, वो तो उन पे मुसल्लत की गई थी। वो आफाक भाई की मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं थी। अगर आप ज़ुल्म और ज़्यादती की बात करते हैं, तो बैतुल हम्ज़ा का मिस्मार देख लीजिए, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वालिद साहब की उनकी जो इंतकाल हुआ था, उनको सिर्फ़ चेहरा दिखा के भगा दिया गया था जेल की तरफ, और उनको तदफ़ीन की इजाज़त नहीं थी। वो उसके बारे में बताएँ। और जो मेरे पास शुहदा की लिस्ट है, जिनकी मस्कशुदा लाशें ऑल ओवर कराची से मिली, वो बता दें उसके बारे में, अगर मुझे कुछ आप डिटेल्स अगर आपके पास हो तो, वो बता पीपल्स दें। पार्टी कहती है हमारे पास हमने ये काम किया, एनआईसीवीडी बनाया, एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है हमने ये मेयरशिप में काम किया। अब महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब के पास क्या ऐसी चीज है जो कह सकते हैं कि मैंने ये काम किया? आफाक अहमद ने जिस चीज़ को ज़िंदा रखा, वो नज़रिया है। और मैं समझता हूँ ये एनआईसीवीडी और फलाने-ढिमकाने, ये सब हो जाते हैं मामलात। और अगर ये ताकत और ये हुकूमत अगर कभी आफाक भाई को आई आई इंशाल्लाह मिली, तो वो आपको बताएँगे कि काम होता क्या है। नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ ना, मतलब आप क्या बता सकते हैं, एक वक्त में आपके पास रहा, तो जाहिर है कुछ मिनिस्टर्स भी आपके पास रहे, तो उस वक्त क्या हुआ? वो जो मिनिस्टर्स थे और उनके साथ बेचारों के साथ जिस तरीके से उनकी वफादारियां चेंज की गई, ये भी किसी सूरत कोई बहुत दूर की बात नहीं है। और एओ क्लिनिक की छत का जो फंक्शन हुआ था, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। छत पे फंक्शन किया किया था, बैतुल हमजा के मिस्मार पे। तो कहने का मकसद है, आपने डे फर्स्ट से एक बंदे को दबा के रखा, उसका गला घोट के रखा, प्रोपेगेंडा के नीचे दबा के रखा, उसको कभी काउंटर नहीं करने दिया, आपने कभी उसको डिफेंड नहीं करने दिया अपने प्रोपेगेंडा जो उसके खिलाफ चला।
तो ऐसे बंदे से आप क्या शिकायत कर सकते हैं कि आपने क्या किया? हाँ, अब वो अमली सियासत में है, अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको वो डिलीवर करके बताएँगे। महाजिर गवर्नमेंट के पास, आफाक अहमद साहब के पास क्या इतने कारकुनान, इतने वसाइल हैं कि वो इस वक्त करोड़ों रुपए की कंपेन, अरबों रुपए के अखराजात, और ये टीवी पे कंपेन, सड़कों पर कंपेन। भाई क्यों आप अभी तक लोग आपकी तरफ जाएं, और ऐसी क्या चीज है कि भाई आप लोगों को मुतासिर कर सकें? ये सब कंपेन भी आप नहीं कर पाएंगे, पा रहे, तो कैसे जाएंगे? देखिए, आफ़ाक अहमद भाई का जो विज़न है, वो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी कोई दौलत और ताकत हमारे पास नहीं है। सेकंडली, ना आफ़ाक भाई भत्ते रिसीव करते हैं, ना कहीं से उनको कोई एक्सटॉर्शन के पैसा आता है, ना कोई उनको इल्लीगल कोई ऐसे उनके काम है कि उनको कोई भत्ता या चंदा दे। तहरीक हमारी लेकिन अपनी इल्जामात तो बहुत है। इल्ज़ामात से क्या होता है? आज तक अगर इल्ज़ामात होते तो वो क्लैरिफ़ाई करके आए हैं। अदालत से माशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरी होके आए हैं, अपने झूठे मुकदमात जो उन पे बनाए गए। आज दामन बिल्कुल साफ़ है आफ़ाक भाई का। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 236, 237 पर आप खड़े हुए हैं। आज तक महाजर कौमी मूवमेंट वहां से कोई सीट नहीं ले सकी। चलिए लाठी की सीट तो जहां से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में तो आप ले चुके हैं, यहाँ से कभी आपके पास कोई सीट्स नहीं आई है। आपको लगता है कि इस बार बाबर मिर्जा एडवोकेट महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की नुमाइंदगी करते हुए लोगों को कायल करने में कामयाब हो गए और वोट उनको मिल जाएंगे? मैं समझता हूँ कि हल्का एनए 236 और 237 में आप देखिएगा महाजिर कौमी मूवमेंट, ये मोमबत्ती का निशान आपको सरप्राइज़ देगा। लोग दंग रह जाएँगे, हिल के रह जाएँगे कि मोमबत्ती ने अपनी मुफ़लिसी में, अपनी गुर्बत में, अपने अकेलेपन में रोशनी कैसी जलाई है। दुनिया देखेगी, आप भी देखिएगा। चले हम भी देखते हैं, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। मैं बाबर मिर्जा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ अपने उम्मीदवारों, अपने जो हल्के के लोगों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? हल्के के लोगों के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले जितने भी लोग आए, उनसे जान छुड़ाइए, उनको मुस्तरद कीजिए। वो सिर्फ़ वादे, झूठे दिलासे आपको देंगे, बेवकूफ़ बनाएँगे, असेंबलियों में जाएँगे और आप ही के पैसों पे बदमाशी करेंगे, अपना प्रोटोकॉल बढ़ाएँगे और अपने आप को